और इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ी खबर यहाँ पर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, साकेत कोर्ट में मौजूद सभी को बाहर निकाला गया है। 30 हजारी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की मिली है धमकी। बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। ईमेल के जरिए भेजी गई है पटियाला हाउस कोर्ट को धमकी। रोहिणी और द्वारका कोर्ट को भी भेजी गई है धमकी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के कई कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट को भेजा गया है धमकी भरा ईमेल। इसके अलावा दिल्ली के कई और कोर्ट हैं। रोहिणी द्वारका कोर्ट को भी धमकी भेजी गई है। ईमेल के द्वारा ये धमकी भेजी गई है, बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, साकेत कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। इस पूरे मामले को जो पुलिस है वो बेहद गंभीरता के साथ ले रही है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। दिल्ली में स्थित तमाम जो कोर्ट्स हैं उन्हें धमकी दी गई है, मेल के जरिए धमकी दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट को भेजा गया है मेल और धमकी दी गई है बम से उड़ाने की। इसके अलावा रोहिणी और द्वारका कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद तमाम यहाँ पर जो फोर्स है वो मौजूद है। इस वक्त फैमिली कोर्ट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। उसके बाद किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साकेत कोर्ट के अलावा ही पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी और द्वारका कोर्ट को भी धमकी भेजी गई है। ईमेल के द्वारा ये धमकी भेजी गई है और बम से उड़ाने की धमकी यहां पर ईमेल के द्वारा दी गई है। इस धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कोर्ट परिसर को खाली करवाया जा रहा है। कोर्ट में मौजूद तमाम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में 10 तारीख को जो धमाका हुआ था उसके बाद इस पूरे मामले को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो वकील हैं, तमाम जो लोग हैं जो इस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद थे, उन सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सभी लोग बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं। कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में वकील, जज और तमाम जो आम लोग हैं जो कोर्ट में पहुंचे हुए थे, उन सभी को कोर्ट परिसर से बाहर किया जा रहा है। फिलहाल बिल्डिंग के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से धमकी मिलने के बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मौजूद कई कोर्ट्स को उड़ाने की धमकी मिली है। 30 हजारी कोर्ट को धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को मिली है धमकी। द्वारका और प्रशांत विहार के स्कूलों को मिली है धमकी। स्कूल कराए गए हैं खाली। बम स्क्वाड जांच में जुटी है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहां पर किए गए हैं। अभी तक जो जांच की गई है उसमें कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, द्वारका और प्रशांत विहार स्थित सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। दोनों स्कूलों में सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और जांच टीमें सक्रिय हो गई हैं। तो कोर्ट परिसर के अलावा सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली के कई कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है, तो दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी यहां पर मिली है। इसके बाद जो पुलिस है वो एकदम एक्टिव हो गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जो स्कूल है उसे खाली कराया जा रहा है और कोर्ट को भी खाली करवाया गया है, बिल्डिंग को। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, दिल्ली में सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो दिल्ली के कई अदालतों को भी बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है। उसके बाद इन तमाम एरिया को खाली कर लिया गया है, स्कूलों को खाली किया गया है, सुरक्षा के लिहाज से खाली किया गया है। जांच में हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से 10 तारीख को दिल्ली में धमाका हुआ है और उसके बाद इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कंचन इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कंचन, जिस तरह से दिल्ली में 10 तारीख को बम ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद यहां पर एक के बाद एक कई दिल्ली की अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, सीआरपीएफ के 2 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है।
जी अंकिता, देखिए ये जो धमकियां हैं ये पहली बार जो है वो नहीं मिली है। 10 तारीख को जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उससे कई महीने पहले से ये जो है प्रोसेस चल रहा है। कभी स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी जाती है, दिल्ली हाईकोर्ट को उड़ाने की बम से धमकी दी जाती है। अब आज फिर से ये धमकियां आई हैं, लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं, 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ उससे पहले कई बार जो है दिल्ली हाईकोर्ट खाली करा लिया गया, स्कूल कई बार खाली कराए गए, बच्चों को घर भेज दिया गया, इस तरीके से जो है कार्रवाई की गई। लेकिन जो मेन जड़ है उस तक जो है सरकार शायद पहुंचने में नाकामयाब है, क्योंकि 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ और आज फिर वो धमकियां जो है वो रिपीट हो रही हैं। हालांकि उस तरीके से जब धमकियां मिली ईमेल आईडी पर तो ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन 10 तारीख को सडनली जो है लाल किले के गेट नंबर 1 पर जो है मेट्रो स्टेशन के वो ब्लास्ट हो जाता है। तो बहुत ही गंभीर स्थिति है और इस पे जो है जांच पड़ताल है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और इसको जो है धमकियों को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया जा सकता अंकिता, क्योंकि 10 तारीख को ऑलरेडी एक ब्लास्ट हो चुका है। तो सरकार हर पहलू पर इसकी जो है जांच पड़ताल करके और छानबीन करके सारी तहकीकात निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में कंचन, अभी तक की जांच में क्या अपडेट निकल कर आया है? क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई है? अंकिता देखिए, अभी जो है वो धमकी जो है वो मिली है, लेकिन अभी कुछ अंदर से जानकारी नहीं आई है। फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस कहें और अन्य फोर्सेस कहें, उनको जो है आगाह कर दिया गया है और जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। लेकिन इस तरीके की कोई भी जानकारी निकल के नहीं आई है। बस ये कहा जा रहा है कि अभी खाली कराया जा रहा है और जो उसके कारण है उन्हें पता लगा। अभी सिक्योरिटी जो है, सेफ्टी जो है वो सबसे सर्वोपरि है। उसको देखते हुए जगहों को खाली कराकर और जो है सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही कोई भी जानकारी जो है वो आला अधिकारी जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। बिल्कुल, अभी फिलहाल कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन अब तक की जो जांच हुई है उसमें कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। अपने तमाम दर्शकों को ये बड़ा अपडेट दे दें, दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 2 स्कूलों को ये धमकी दी गई थी। उसके बाद स्कूल परिसर को तत्काल प्रभाव से खाली करा लिया गया, तमाम बच्चों को बाहर निकाला गया और स्कूल की बिल्डिंग को खाली किया गया है। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। इस पूरे मामले की छानबीन यहाँ पर की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक दिल्ली के कई कोच को भी बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो एकदम सतर्क हो गई हैं। पूरे मामले की गहनता से जांच यहां पर की जा रही है और ये पहली बार नहीं है। जिस तरह से कंचन ने भी बताया कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की जो धमकियां हैं वो आ चुकी है। कई बार स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को भी उड़ाने की धमकी इस तरह से मिली है और तमाम जांच में ये साबित हुआ है कि ये सारे फॉक्सट्रॉट थे। एक बार फिर से इस तरह की धमकी मिली है और सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर को खाली करवा लिया गया है और तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी यहां पर दी गई थी, लेकिन वहां पर मौजूद तमाम जो वकील हैं, तमाम जो लोग हैं वो बेहद आश्वस्त नजर आ रहे थे। सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने कहा था साफ तौर पे कि हमें किसी तरह का कोई डर महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें दिल्ली पुलिस पर पूरा भरोसा है, हमें अपनी सुरक्षा एजेंसीज पर पूरा भरोसा है। कंचन, ये भरोसा बेहद अहम, बेहद जरूरी हो जाता है अपनी सुरक्षा एजेंसीज पर, अपनी पुलिस पर, क्योंकि पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की जो धमकियां हैं वो सामने आ चुकी है। लेकिन अगर डर का माहौल पैदा होगा तो भगदड़ जैसी स्थिति हो सकती है और मामला गंभीर भी हो सकता है। चलिए, तो कंचन हमें यहाँ पर अपडेट दे रही थी, जानकारी यहाँ पर दे रही थी। फिलहाल जो अब तक जो जांच हुई है उसमें कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है और पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।